हेलो दोस्तों, मैं अंकित एजुकेशन BRKH यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मारवाड़ी कॉलेज रांची का हिंदी ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और इसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी ऑनर्स के जो भी सिलेबस हैं उसके बारे में। ठीक है, लिंक यही है, ये लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग टाइप करके गूगल पर या क्रोम ब्राउज़र पर टाइप करके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट का। ये है BA CBCS सिलेबस ऑनर्स का। ठीक है, ये हम लोग आज हिंदी ऑनर्स का बात करेंगे, क्या इसमें है नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ओपन करते हैं हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या छोड़ना है। थर्ड सेमेस्टर में पहली बात बता दूँ आप लोगों को कि थर्ड सेमेस्टर में ऑनर्स के किसी भी ऑनर्स के आता है तो आपको 3 पेपर देने होंगे। ठीक है, CC5, CC6 और CC7। CC5 जो है उसके 2 पेपर होंगे, CC6 में 2 पेपर होंगे और CC7 में भी 2 पेपर होंगे, जो कि 75 मार्क्स यानी कि 75 अंक के एक पेपर होंगे। हम लोग अभी बात करते हैं हिंदी ऑनर्स के सेमेस्टर थर्ड का जो भी पेपर है, CC5 और 6, 7 का बात करेंगे। साथ ही निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। किन लेखक को पढ़ना है, किन लेखक को नहीं पढ़ना है, क्या कविता है, क्या कहानी है, छोटी छोटी बातें करेंगे। कुछ और भी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। अगर आप लोग किताब चाहते हैं कि ऑनलाइन मंगाएं तो आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट में आपको पर्सनली मैसेज कर दिया जाएगा कि कौन सा किताब लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग आ गए हैं सेमेस्टर थर्ड के CC5 कोर्स CC5 पर बात करने जा रहे हैं। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये हिंदी ऑनर्स के लिए केवल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मिड सेमेस्टर में मिलेंगे 25 मार्क्स जिसका समय है 1 घंटा, और एंड सेमेस्टर में मिलेंगे 75 मार्क्स जिसका समय रहेगा 3 घंटा। पूरा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाएगा और मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम और प्लस एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मिलेगा 40 अंक आप लोग प्राप्त करते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी पढ़ना है, कुछ हार्ड नहीं लेना है। ठीक है, इस सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें पढ़ना है, देखिए इसमें पढ़ना है हम लोगों को छायावाद के बाद जो आता है काल, उसे छायावादोत्तर कविता कहते हैं। ठीक है, छायावाद नहीं पढ़ना है, छायावादोत्तर कविता पढ़ना है जो हिंदी में लिखा गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं छायावादोत्तर हिंदी कविता। ठीक है, जो कि 75 मार्क्स के होंगे। ये आप लोग को इसी में से दोनों होंगे। ठीक है, मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर दोनों होंगे। छायावादोत्तर में पढ़ना है आप लोग को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता। इस तीनों के बारे में, इसका उद्भव कैसे हुआ, इट मीन्स प्रगतिवाद का उद्भव कैसे हुआ, प्रगतिवाद का विकास, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषता, इसका सामान्य परिचय, थोड़ा बहुत कौन कौन से लेखक हुए हैं, क्या कब समय सीमा क्या रहा, ये सब सामान्य परिचय में आता है। प्रयोगवाद भी, जैसे प्रगतिवाद के बाद जो आता है प्रयोगवाद, इसमें आप लोग को पढ़ना है प्रयोगवाद का उद्भव, प्रयोगवाद का विकास, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ, एवं सामान्य परिचय कब से शुरू हुआ, कौन कौन से लेखक हुए हैं, कब इसका समाप्ति हुआ, समय काल, ये सब। ठीक है, नई कविता के बारे में पढ़ना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निर्धारित कविताएं। ठीक है, किन कवि का कौन सा कविता पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्धारित कविताएं। ठीक है, दिनकर की कविता पढ़ना है, फूलों की ओर, दूसरा है हिमालय का संदेश, तीसरा है मनुज का श्रेय। ये 3 कविताएं पढ़ना है। इसी 3 कविता से आप लोग प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और दूसरे जो कवि हुए हैं वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का पूरा नाम है। अज्ञेय जो है उनका टाइटल मिला हुआ है। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम है, मतलब वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। तो आप लोग इसे याद कर लें, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। ठीक है, अब इनकी जो कविता हैं वो हैं काल की, बाजरे की। ठीक है,
क्या लिखा हुआ है, काल की बाजरे की। दूसरा कविता है नदी के दी। तीसरा है सन्नाटा बुनता हूँ। ये जो कविता है, एक सन्नाटा बुनता हूँ, तो ये बहुत अच्छी कविता है, इससे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट करने वाली कविता है। जब भी आप अकेले हों तो आप एक बार इसे सुने, यूट्यूब पर आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है, या आप लोग इसे पढ़ें इंटरनेट से निकाल कर। बहुत अच्छा कविता है ये, एक सन्नाटा बुनता हूँ, ठीक है। और दूसरे जो कवि हैं वो है नागार्जुन। नागार्जुन जी की जो कविता है वो है 26 जनवरी, 15 अगस्त, स्वदेशी शासक। ये तीन कविता एक के पढ़ने हैं, ठीक है। एक कवि के 3 कविता मतलब 5 कवि के 15 कविताएं हो गए, ठीक है। दूसरे हुए हैं धूमिल। धूमिल जी की जो कविता है वो है लोहे का स्वाद, मोचीराम, ठीक है। और तीसरा है मैं हूँ। ये 3 कविताएं पढ़नी है। इसी 3 कविता से आप लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे इंड सेमेस्टर और मिड सेमेस्टर दोनों में ही। ये केवल CC5 के हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। कौन सा चर्चा कर रहे हैं, CC5, ठीक है। 5वें जो कवि हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो कविता है वो है नया वर्ष फिर आया। दूसरा है लीक पर बिजली। लीक का मतलब होता है एक ही स्थान से जब कोई व्यक्ति बार बार गुजरता है तो वहाँ पे एक चिन्ह बन जाता है, एक लकीर बन जाता है, उसी को लीक बनते हैं, जिसको हम रास्ता बोल सकते हैं। जैसे दूब जो नीचे घास वगैरह होते हैं उस पर बार बार लोग चलते हैं तो वहाँ पे एक लकीर बन जाता है, लीक बन जाता है, चिन्ह बन जाता है, मतलब वहाँ के जो भी कचरा वगैरह होता है साफ हो जाता है, उसी को लीक बोलते हैं। जब भी कोई आता है तो वहाँ बार बार वहीं से रास्ता जाता है, ठीक है। तीसरा कविता है युद्ध की स्थिति, ठीक है। युद्ध स्थिति, युद्ध की क्या स्थिति रही इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ने हैं, बस 5 कवि के 15 कविता पढ़ने हैं, ठीक है। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता। जब आप लोग नई कविता पढ़ेंगे तो उसी में आप लोग ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो अगला हुआ है, ठीक है, अगला जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्धारित पाठ्य पुस्तक। इसका निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्या है, उसके पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जैसे जो भी छात्र छात्रा हैं उनके पास ये जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंच सके और अपनी पढ़ाई को शुरू कर सके, ठीक है। सभी को लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या पढ़ना है, कौन सी पुस्तक पढ़ें, क्या पढ़ें। देखिए, कॉलेज द्वारा पाठ्य पुस्तक निर्धारित जो किया गया है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक, ठीक है, जो कि है काव्य विधि। ये केवल सेमेस्टर 3 के CC5 के लिए निर्धारित किया गया, ठीक है। काव्य विधि जो कि संपादक हुए डॉक्टर विंध्यवासिनी नंदन पांडे, ठीक है। इनके सहयोग में है अरुण कुमार, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह। ये एक पुस्तक है जो आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो CC5 आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अनुशासित क्या क्या पुस्तक है ये आप लोग देख सकते हैं, कौन कौन से पुस्तक पढ़ने हैं। अनुशासित मतलब होता है कि वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अनुशासित ये भी आप लोग पुस्तक पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग को टाइम समय है तो आप लोग ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। दिनकर जी के बारे में लिखा हुआ है, डॉक्टर सावित्री सिन्हा संपादक हुए हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर दिनकर लिखे हुए हैं, डॉक्टर कुमार विमल। दिनकर की साहित्य साधना, डॉक्टर सतीश कुमार राय संपादक हुए हैं। दिनकर चिंतन अनुचिंतन, डॉक्टर सतीश कुमार राय संपादक रहे हैं। अज्ञेय का कवि कर्म क्या है, अज्ञेय जी का जीवनी, ये सब के बारे में बताया गया होगा। रमेश चंद्र शाह हुए हैं। अज्ञेय संसार, अशोक वाजपेयी। कविता की मुक्ति, डॉक्टर नंद किशोर नवल। धूमिल का काव्य, डॉक्टर चंद्रभानु सोन बने हुए हैं, ठीक है। स्वतंत्रोत्तर कविता के पंचतंत्र, मतलब स्वतंत्रोत्तर का मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद जितने भी कविता लिखे गए उसको बोलते हैं, ठीक है। पंचतंत्र ये लिखे हुए हैं डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए CC5 के जितने भी हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3 के CC5 के जो भी हम लोग को पाठ्य पुस्तक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ खास इसमें नहीं पढ़ना है, आप लोग को बता दिया मैं। अब अगर आप लोग को किताब लेना चाहते हैं तो आप लोग दुकान से जाकर, बुक स्टोर से जाकर ले सकते हैं। बोलिएगा कि सेमेस्टर 3 का किताब चाहिए हिंदी ऑनर्स, आप लोग को प्रोफेसर नोट्स मिल जाएंगे। या और समय है तो विस्तार से पढ़ें कि आगे भी आप लोग को फायदा रहेगा और लाभदायक रहेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी चीज़ कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोग को बहुत ज़रूरी होता है हिंदी। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो हिंदी से आप PhD भी कर सकते हैं, जो कि आगे आप लोग के लाभदायक रहेगा। अगर केवल पास करना चाहते हैं तो आप लोग ये जो प्रोफेसर नोट्स आता है वो
कर पढ़ सकते हैं, कुछ उसमें ज़्यादा खास नहीं रहता है, फिर भी पढ़ लीजिएगा, पास हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या कैसे पढ़ें। ठीक है, कुछ खास नहीं है, पहले आप लोग प्रगतिवाद उठाएंगे। ठीक है, प्रगतिवाद की क्या रही है भूमिका। ठीक है, छाया और उत्तरकाल में प्रगतिवाद की क्या भूमिका रही है और योगवाद की क्या भूमिका रही है। ठीक है, और नई कविता इसका उद्भव कैसे हुआ, विकास उद्भव में आता है आपका, इसका जन्म कैसे हुआ, किसने किसके बारे में सोचा। ठीक है, कौन सोचा, कब, इसका क्या समय सीमा रहा है, कौन से कवि हुए हैं, क्या क्या लिखा गया है, क्या प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब इसकी क्या विशेषता है, आज के डेट में कहाँ तक प्रासंगिक है। ठीक है, विकास वही कैसे, जैसे हम लोग को विकसित होते हैं वैसे इसका विकास कैसे हुआ, कैसे हम लोगों के पास पहुंचा, कैसे हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, किसने इसका विभाजन किया, ये सब पढ़ना है। ठीक है, सामान्य परिचय में वही हो जाता है, जो उद्भव पढ़िएगा, उद्भव को संक्षिप्त रूप लिख दीजिएगा तो सामान्य परिचय हो जाएगा। ठीक है, कविता वगैरह सब बता दिया आप लोग को। चलिए अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे CC6 के जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं, साथ में आप लोग पुस्तक भी बताया जाएगा। ठीक है, इसमें तो पुस्तक आप लोग को बता दिया, उसमें मैं लाइव दिखा दूँगा पुस्तक क्या है नहीं है। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं अपना सिलेबस। ये आपका पेज नंबर मिलेगा, जब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो नीचे आइएगा, पेज नंबर दिया हुआ है 20। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 20 में जाइएगा तो CC5 आप लोग को सेमेस्टर 3 के हिंदी ऑनर्स के मिल जाएंगे। ठीक है, कितना पेज नंबर है, पेज नंबर 20। चलिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें। आपसे हम लोग सीधा लाइव लेंगे, कोई रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड नहीं होगी, सीधा लाइव में बात करेंगे। लाइव में जो आप लोग को प्रश्न होंगे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर प्रोवाइड किया गया है, व्हाट्सअप करके आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, आप मेल भी कर सकते हैं, नीचे जितने भी लिंक दिए गए हुए हैं उसके जरिए आप कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ सकते हैं। और ये अपने दोस्तों में ज़रूर साझा करें जिससे सभी को ये प्राप्त हो सके। चलिए तो जय हिंद दोस्तों।